हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आराध्य बच्चे में सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार आप लोग दीजिएगा और वॉच करके देखिएगा। दोस्तों, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिए, और बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एकादशी जो 24 अप्रैल को एकादशी है, वरुथनी एकादशी है। तो एकादशी में हम लोग कैसे पूजा करें? अगर दोस्तों हम लोगों का पीरियड आ गया, महिलाओं का पीरियड समस्या है अक्सर, तो पीरियड में कैसे पूजा करें? पीरियड में हम लोग को पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लड्डू गोपाल की पूजा सेवा हो गई है। तो देखिए, मैं यहाँ पूजा आरती हो रही है। तो उसके बाद दोस्तों पूजा आरती करने के बाद, तो दोस्तों अगर एकादशी के दिन या एकादशी से पहले अगर पीरियड की समस्याएं हम लोगों के साथ हो रही है, तो हम लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ, मन में थोड़ा सा बहुत कष्ट होता है कि अब मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ। एक कष्ट पहले होता है कि मैं पूजा नहीं कर पा, लेकिन दोस्तों हम लोग कर भी क्या सकते हैं? अगर हम लोग के टेंशन मतलब नहीं आएगा तो भी टेंशन है, आ गए तो भी टेंशन है। तो ये सब प्रभु की ही देन है, सब ऊपर वाले ही जो करते हैं, सब ऊपर वाले करते हैं। हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, पूजा मतलब कोई भी अक्सर ऐसा होता है हम महिलाओं के साथ, ये समस्याएं पूजा पाठ में निश्चित ऐसा हो जाता है। कभी कोई व्रत रहे तो उसमें हो जाता है, कभी पूजा पाठ में हो जाता है। तो ऐसा मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग को कोई दवा लेनी चाहिए, चाहे कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं दोस्तों, हम लोग को कुछ भी नहीं करना चाहिए। वैसे आप लोग को पता है कि वैसे ही इतनी सारी बीमारियां चल गई हैं कि दवा से हम लोग खुद परेशान हैं। तो हम लोग जानबूझ के कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं करें जिससे हम लोग को कोई तकलीफ हो, कोई टेंशन हो। बिल्कुल भी हम लोग को ये सब टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों एकादशी का व्रत हो, चाहे कोई भी व्रत, अगर ऐसा हो जा रहा है, अगर पीरियड की समस्याएं हो जा रही हैं, तो दोस्तों हम लोग को पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोग बाल धुल सकते हैं तो हम लोग बाल धुल लेते हैं। बाल धुल के सिर्फ व्रत रहेंगे और कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। हाँ, हम लोग अपने मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाके दूर से अपने भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। मानसिक रूप से हम पूजा करेंगे, मतलब अपने मन में जाके भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हो, मैं ऐसे असमर्थ हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो दोस्तों हम लोग को ऐसे पूजा करना है। केवल हम लोग ऐसे केवल व्रत रहेंगे। कोई भी व्रत रहता है, एकादशी का व्रत हुआ, मतलब जितना सारे व्रत हम महिलाओं के लिए कोई भी व्रत है, तो हम लोग को घबराने की कोई बात नहीं है कि मेरा आ गया तो मैं पूजा कैसे करूं, मुझे ऐसा है, मन में कष्ट होता है। लेकिन हम लोग जैसे हम लोग व्रत करते हैं वैसे ही हम लोग व्रत करेंगे, सिर्फ व्रत करेंगे। और हम लोग आप लोग को व्रत कैसे करना है, व्रत के बारे में आप लोग को पता ही है कि मैं वीडियो डाल रही हूँ हम लोग को व्रत कैसे करना है। और आप लोग उस दिन बाल धुल सकते हैं, नहीं धुल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा दिन रहे, दिन देख के ही आप लोग को मतलब करना चाहिए। अगर मतलब इसमें दोस्तों पीरियड की समस्या में दोस्तों सोमवार और शनिवार को बाल हम लोग नहीं धुलते हैं। हम मतलब हम आप लोग क्या जैसा होता होगा वैसा आप लोग समझ लीजिएगा, लेकिन हम लोग ऐसा मतलब हम लोग के यहाँ ऐसा होता है कि सोमवार और शनिवार को हम लोग बाल नहीं धुला जाता है। और अदर कोई ऐसा डे है, कुछ मतलब ऐसे अगर बहुत ज़रूरी समस्या, अगर बहुत ज़रूरी कोई काम पड़ गया है तो हम लोग बाल धुल लें। लेकिन अगर जहाँ तक हो सके तो नेक्स्ट डे हम लोग बाल धुलें तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, और देखिए अगर घर में फैमिली है तो चार चार तरह की चार चार लोग चार तरह की बातें करते हैं। तो किसी से कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फैमिली में हैं तो हम लोगों को कोई काम करने के लिए, तो बहुत ऐसा होता है कि दोस्तों कि हम लोग को ये काम नहीं करना, हम लोग को मतलब काम भी करने से मना रहता है। हम लोग को ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो हम लोग को नियम पता, अपने घर का सभी लोग को नियम पता चल गया। अगर हम लोग फैमिली में हैं तो एक दूसरे से कोई और काम मैं नहीं करूँगी तो कोई आज वो मेरा वो काम कर देगा, मेरे हिस्से का काम कोई और करेगा। ऐसे फैमिली में अगर हम लोग हैं तो इससे काम हो जाता है। अगर हम लोग देखिए दोस्तों हस्बैंड वाइफ हैं तो भी इतना हम लोग को मैनेज नहीं करना चाहिए कि मेरा ऐसे हो गया तो मुझे ये काम नहीं
नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये सब मतलब होता है ना, बहुत पहले मतलब जो पहले के लोग थे तरह तरह के नियम ऐसे अलाउ करते थे, ये नियम है, ऐसे है, वैसे है। हाँ दोस्तों, मुझे हम लोग को पता है महिलाओं को कि इसमें भी हम लोगों को रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना हम लोग को करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम लोग को घबराने की बात तो पहले ऐसा था, तो फैमिली भी बहुत ऐसी रहती थी, तो हम लोग को हम मैं नहीं करूँगी तो कोई और कर देगा, वो नहीं करेंगे तो कोई और, ऐसा होता था। पहले के लोग थोड़ा-सा पढ़े लिखे कम होते थे, तो उन लोग को नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं रहती थी। लेकिन दोस्तों, आज के डेट में अगर हम लोग ऐसा-ऐसा बातें करेंगे तो मतलब हम लोगों से बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या है ना, अगर हम लोग फैमिली में है तो एक-दूसरे को लोग मैनेज कर लेते हैं कि चलो मैं तो, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। अगर हम सिर्फ़ बच्चा, हस्बैंड वाइफ़ और बच्चे हैं, तो फिर कौन करेगा? हस्बैंड करेंगे या बच्चे करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से घर में होते हैं कि हस्बैंड को खाना नहीं देना है, हस्बैंड को पानी नहीं देना, ऐसा नहीं, हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों से होगा नहीं। हस्बैंड को जाना है तो उनको टाइम से नाश्ता दो, उनको लंच दो, उनको तो ऐसा, तो ऐसे में दोस्तों हम लोग को क्या करना चाहिए? आप लोग दोस्तों कुछ नहीं करना। अगर हम लोग की समस्याएँ हो रही हैं, तो हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग उस फर्स्ट डे ही हम लोग को अपना बाल धुल लेना चाहिए, और हम बाल धुल के सब पूजा नहीं कर सकते, पूजा अपने हस्बैंड से करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग किचन का काम कर सकते हैं। अपने हस्बैंड के इस बच्चे को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को लंच तो सब कुछ करना है, तो क्या हस्बैंड से बोलेंगे आप करिए जल्दी से करके? ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से अभी हस्बैंड को भी गुस्सा लगेगा, और ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि हस्बैंड गुस्सा होके जाए, मतलब नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग बहुत ऐसे लोग हैं नियम ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं वैसे, अभी भी बहुत जगह ऐसे बहुत सारे नियम कानून चलते हैं। तो मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ कितने नियम कानून चल रहे हैं तो नहीं। हाँ, पूजा हम नहीं कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं। तो अगर बच्चा हम लोग का समझदार है तो हम लोग बच्चे को, और देखिए दोस्तों, जो हम लोग करेंगे ना, बच्चे देखे रहते हैं तो बच्चे भी उसी हिसाब से हर काम कर लेते हैं। पूजा के मंदिर में उनको पता है कि अब मतलब मम्मा लोग कैसे पूजा करती हैं, मम्मा लोग कैसे दीपक जलाती हैं, सब जानकारी उन लोगों को पता है कि कैसे सब लोग मतलब सारा काम करते हैं। अगर मान लीजिए हस्बैंड के पास टाइम है, सुबह बच्चों को नहीं टाइम मिलता है, तो सुबह का दीपक आरती कुछ नहीं करिए घबराने की। अगर लड्डू गोपाल घर में है तो उनको भोग कैसे लगाएँ? कुछ नहीं। अगर आपको पता है कि मेरा डेट आ गया है, तो लड्डू गोपाल के पास आप सब कुछ वहीं रख दीजिए। क्योंकि हस्बैंड को भी और बच्चों को भी इतना टाइम समझ में नहीं आता, तो कैसे अपने मतलब अपने हिसाब से नहलाना। और दोस्तों, मुझे जब तक मैं अपने हाथों से नहीं करती हूँ तो मैं संतुष्ट नहीं होती हूँ कि मैं अपने लड्डू को आज नहलाई नहीं। तो इसलिए समझ में नहीं आता है, और दूसरा कोई करे तो अच्छा नहीं लगता कि उनको कैसे वो करेगा, होता नहीं, विश्वास नहीं पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, हम लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं करिए, मंदिर के बर्तन साफ करके दे दीजिए, उसके बाद से हस्बैंड दीपक जला देंगे। सुबह का दीपक भोग वहाँ पे लगा ही रहता है, दीपक हस्बैंड से जलवा दीजिए, शाम का दीपक अपने बच्चे से। अगर कोई व्रत है मत तो, क्योंकि भगवान को भी खाली हम लोगों को नहीं रखना रहता है। मंदिर भी हम लोग अगर भोजन आखिर खाना तो खाएँगे ही ना, हम लोग भी तो अपना सब कुछ करेंगे ना, तो वैसे अपने मंदिर को भी हम लोग को उदास नहीं रखना। किसी से भी, कोई घर में नहीं है तो आप बगल से किसी को बुला के अपने घर के मंदिर में दीपक जलवा लीजिए। हम लोग, हाँ दोस्तों, पीरियड में हम लोग घर के मंदिर की पूजा नहीं कर सकते हैं। अदर काम हम लोग कर सकते हैं, पूजा वाले सामान को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, और ना ही पूजा वाले काम को मतलब हम लोग कोई कर सकते हैं। हम लोग को नहीं कर, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई है नहीं, प्रभु और सब कुछ वो जान रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कि प्रभु क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं की सब देन है, वही सब कुछ जो करते हैं सब प्रभु करते हैं। तो ऐसे हम लोग को व्रत करना चाहिए, घर के मंदिर की पूजा हम लोग को ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल हम लोग को टेंशन नहीं लेना चाहिए कि ऐसा हो गया। मन में थोड़ा सा होता है नहीं, मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी, मेरे हिसाब से पूजा, तो कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नहीं करिए। अपने मंदिर में दूर से जाइए, बैठ के हाथ जोड़ के भगवान के सामने 10 मिनट बैठ के आप प्रार्थना कर लीजिए, भगवान आपसे उतना ही संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ मतलब पूजा हुआ। तो दोस्तों, यहाँ मेरी पूजा आरती सब कुछ हो चुकी है। मैं सोची आप लोगों को एक ब्लॉग में डालूँ, आप लोगों को ब्लॉग में बताऊँ, तो मुझे ऐसा लगा है, तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में डाल बताई आप लोगों को।
तो दोस्तों अगर आप लोग जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तरह तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और जो लोग पुराने हैं उनको तो पता है, लेकिन दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के वीडियो, आप लोग के लाइक और कमेंट से इतना सपोर्ट मिलता है ना, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा दोस्तों। और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा आप लोग। एकादशी 24 अप्रैल को जो है उसकी देखिएगा आप लोग।